हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको इंडिसेस के क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किया जाता है ये बताता हूँ। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है जो बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो किस तरह से सॉल्व किया जाता है, इसमें रूल क्या लगता है ये आपको मैं बताता हूँ। आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसको पढ़ेंगे 1/1 प्लस एक्स टू द पावर b माइनस ए प्लस एक्स टू द पावर c माइनस ए प्लस 1/1 प्लस एक्स टू द पावर a माइनस बी प्लस एक्स टू द पावर c माइनस बी प्लस 1/1 प्लस एक्स टू द पावर b माइनस सी प्लस एक्स टू द पावर a माइनस सी इक्वल्स टू 1। ये क्वेश्चन है। इसमें आप ये देखिएगा कि ये जो x टू द पावर b माइनस ए है ये कैसे आया है, x टू द पावर c माइनस ए ये कैसे आते हैं। जब बेसेस सेम होते हैं डिवीजन के केस में x पावर b अपॉन x पावर a, जब ये होता है तो इसको हम लिख सकते हैं x टू द पावर b माइनस a। ये चीज यहां पे लिखी गई है। हम इसको सॉल्व करने में इसका ये स्टेप यहां पे पुट करेंगे लाइक दिस 1 प्लस x to the power b upon x to the power a plus x to the power c upon x to the power a, then plus 1/1 plus x to the power a upon x to the power b plus, इस तरह से सॉल्व करेंगे हम। आप देखते जाइए, आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, नाउ ये स्टेप, इस स्टेप पे हम पहुंचे। इसके बाद अब हम देखेंगे कि ये चीज़ हमने यहाँ पे पुट कर दी जो कि x b पावर b माइनस ए थी, x टू दी पावर b माइनस ए था, उसको हमने यहाँ पुट कर दिया। x टू दी पावर c माइनस ए था, यहाँ पे उसका जो है उसका इनिशियल स्टेप पुट कर दिया। इस तरह से सब में हमने इस तरह से पुट कर दिया है। अब हम इसके फर्दर स्टेप में जाएंगे। उसमें क्या करना होगा, ये पार्ट को ये देखिए सिमिलर पार्ट्स हैं, ऐसे ऐसे मतलब एक जैसे पार्ट है। आप एक पार्ट को अगर सॉल्व करना है सोचिए कि किस तरह से हम सॉल्व करेंगे इसको, तो ये होगा हम नीचे का पार्ट इतना पार्ट लेंगे, या 1 को नहीं लेंगे, इतने पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। पहले 1 प्लस एक्स टू द पावर b अपॉन एक्स टू द पावर a प्लस एक्स टू द पावर c अपॉन एक्स टू द पावर a। नाउ दो फ्रैक्शंस हैं तो ये भी फ्रैक्शन में हम इसको इंक्लूड कर लेंगे। नाउ इस तरह से नीचे हम एलसीएम निकालते हैं, x1 x टू द पावर a x टू द पावर a मींस x टू द पावर a इज द एलसीएम। अब हम एलसीएम जब ये 1 होता है तो ये सेम चीज़ ऊपर से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पुट होती है। एक्स पर a प्लस ये सेम है तो जो न्यूमरेटर होता है वो सेम पुट कर देते हैं हम। अगेन ये सेम है, न्यूमरेटर यहाँ पुट कर देंगे। ओके, लाइक दिस हमको तीनों पार्ट को सॉल्व करना होगा। तो मैंने एक पार्ट आपको सॉल्व करके बता दिया। आई होप कि ये पार्ट आपको इस तरह से समझ में आ जाएगा। अब हम ये पार्ट को यहाँ पुट करेंगे 1 ले करके। नाउ 1 अपॉन x पावर a प्लस x टू द पावर b प्लस x टू द पावर c अपॉन x टू द पावर a। सेम केस यहाँ पर भी करेंगे हम जो यहाँ पे किया था। तो इसमें ये हो जाएगा आपका x टू द पावर b प्लस x टू द पावर a प्लस x टू द पावर c अपॉन x टू द पावर b। ओके, नाउ इसमें देखेंगे हम 1 अपॉन x टू द पावर c प्लस x टू द पावर b प्लस x टू द पावर a अपॉन x टू द पावर c इक्वल्स टू 1। नाउ इस स्टेप पे हम पहुंचे। अब जब 1 अपॉन एक फ्रैक्शन नीचे है 1 के, तो जस्ट रेसिप्रोकल हम कर देंगे। ओके, हम यहाँ पे लिखेंगे ये चीज़ ऊपर चली जाएगी मल्टीप्लाई टू 1। इसी तरह x टू द पावर b भी मल्टीप्लाइड टू द 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और x टू द पावर c भी 1 से मल्टीप्लाई होकर के यहाँ पुट करेंगे। उसको हम इस तरह से लिखेंगे x टू द पावर a अपॉन x टू द पावर a प्लस x टू द पावर b प्लस x टू द पावर c। एंड द सेम पे यहाँ पे पुट करेंगे x टू द पावर b अपॉन x to the power b
प्लस एक्स टू पावर ए, सेम वे आप देखते रहिए। उसके बाद एक्स टू पावर सी अपॉन सी। इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि इसको, इस डिनोमिनेटर को हमने न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया और ये नीचे आ गया। जब ऐसा केस होगा तो आपको इस स्टेप के बाद ऐसा स्टेप लेना होगा। यही चीज़ यहाँ पे है, यही चीज़ यहाँ पे की गई है। नाउ आप देखेंगे कि हमारे पास एक फ्रैक्शन ये, एक ये और एक ये, तीनों ऐड में है। नाउ इस फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है वो ये है एक्स टू दी पावर ए प्लस एक्स टू दी पावर बी प्लस एक्स टू दी पावर सी। इसमें डिनोमिनेटर में एक्स टू दी पावर बी प्लस एक्स टू दी पावर ए प्लस एक्स टू दी पावर सी, और इसमें एक्स टू दी पावर सी प्लस एक्स टू दी पावर बी प्लस एक्स टू दी पावर ए। आप देखेंगे कि तीनों में सेम है। प्लस में हम चाहे इसको, जैसे हमने एक्स पावर ए बी सी लिखा है, उसी तरह हम इसको यहाँ पे पुट कर सकते थे और ए बी सी के अकॉर्डिंग लिख लेते। आप ऐसे देखेंगे तो ए बी सी तीनों में सेम टर्म्स हैं, तीनों में सेम टर्म्स हैं। तो हम उसके लिए लाइन खींच करके इनका एलसीएम जो होगा वो हो जाएगा एक्स पावर ए प्लस एक्स टू दी पावर बी प्लस एक्स टू दी पावर सी। इन तीनों का एलसीएम ये होगा। नाउ जब ये एलसीएम है, ये जो ऊपर ये इसके सेम है, डिनोमिनेटर इस फ्रैक्शन का, डिनोमिनेटर ये सेम है, तो न्यूमरेटर हम उतार देंगे यहाँ पे एज इट इज एक्स टू दी पावर ए प्लस, हम इसको देखेंगे कि ये डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर यहाँ पे सेम उतर जाएगा एक्स टू दी पावर बी, एंड प्लस ये वाला प्लस पे पुट करेंगे और इसको हम टैली करेंगे तो इसका भी डिनोमिनेटर सेम है, तो ये चीज़ पूरी यहाँ उतर आएगी एक्स टू दी पावर सी इक्वल्स टू 1। नाउ अब हम देखेंगे एक्स टू दी पावर ए प्लस एक्स टू दी पावर बी प्लस एक्स टू दी पावर सी अपॉन एक्स टू दी पावर ए प्लस एक्स टू दी पावर बी प्लस एक्स टू दी पावर सी। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम आ गए, हम इसको कैंसिल आउट करके इक्वल्स टू 1 कर देंगे। नाउ वी गॉट 1 इज इक्वल्स टू 1, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS। ये प्रूव्ड हो गया है और इस तरह से क्वेश्चन इसको आपको करना है। मुझे लगता है कि इस तरह से आप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आप इस रूल के अकॉर्डिंग दूसरे क्वेश्चंस अपनी बुक से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम किसी क्वेश्चन में भी आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसके क्वेश्चन नंबर या कुछ आप उसका जो है बताइए, मुझे बुक का नाम या क्वेश्चन डालिए। आई विल ट्राई टू सॉल्व इट एंड ट्राई टू एक्सप्लेन यू विथ मोर क्लियरेंस।